बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी रुकने की तेलंगाना गवर्नर के PRO के तौर पर तकरूरी, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए की मसम्मत। मौसम गर्मा में तेलंगाना की आवाम को बगैर किसी परेशानी के 100% महफूज पीने का पानी फराहम किया जाए। वजीर एराबली दयाकर राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में ओहदेदारों को दी हिदायत। गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास एक बार फिर मुलतवी। रियासती महकमा आबपाशी के खुसूसी जनरल सेक्रेटरी रजत कुमार ने कहा, AP मेंबरान की अदम शिरकत पर इजलास को कर दिया गया मुलतवी। तेलंगाना में वोटर लिस्ट के शफाफ वेरिफिकेशन का मुतालबा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट G निरंजन ने की तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी से मुलाकात। बांसवाड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज कैंपस में डिविजनल सतह का मेगा फ्री मेडिकल कैंप तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर आज दूसरे दिन भी रिकॉर्ड की गई बारिश। महकमे मौसमियात ने अगले 4 दिनों के दौरान हैदराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश होने का जाहिर किया इम्कान। और अब खबरों की तफसील। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के एक रुकन को तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन के ताल्लुकात आम्मा के अफसर यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पर तकरूरी नामुनासिब करार देते हुए अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इस ज़िमन में ट्वीट करते हुए सुंदरराजन को याद दिलाया कि गवर्नर एक टाइट्यूलर सरबराह है। बीजेपी पार्टी के किसी रुकन को आपके PRO के तौर पर मुकर्रर करना नाइंसाफ़ी का मामला है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी लिखा कि इससे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ताल्लुक से उनकी शिकायत पर भी शुकूक पैदा होते हैं। वज़ीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो CM KCR के मकसद के मुताबिक काम करते हुए मौसम गर्मा में आवाम को बगैर किसी परेशानी के 100% महफूज पीने का पानी फराहम करें। जुमे के रोज़ वज़ीर एराबली दयाकर राव ने हैदराबाद मिशन भागीरथ ऑफिस से मुताल्लिक़ा अहदेदारों और सरपंचों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की ताकि मौसम गर्मा के दरमियान ताज़ा पानी के मसाइल पर पेशगी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकें। इस दौरान वज़ीर एराबली दयाकर राव ने कहा कि रियासत के मिशन भागीरथ को देखकर मरकज़ ने जल जीवन मिशन का आगाज़ किया है। इस मौके पर उन्होंने सरपंचों से मुताल्लिक़ा देहातों में मीठे पानी की फरहमी पर राय हासिल की। वज़ीर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो पंप्स को दुरुस्त रखें, लीकेज की देखभाल करें, फ़िल्टर बेड को साफ़ करें और अगर मसाइल पैदा हों तो मुतबादिल के साथ तैयार रहें। మొత్తం మెయింటెనెన్స్ అంతా కూడా మళ్ళీ కాంట్రాక్టర్లే చేస్తారు వాళ్ళు. మీరేంటంటే తీసుకోవాలి. నేను ఒకటే మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసేది, ఇవాళ దేశం లోపట్నే నెంబర్ 1 రాష్ట్రం మన రాష్ట్రంలో మిషన్ భగీరథ స్టార్ట్ అయ్యి మంచిగా నీళ్ళు ఇచ్చేది మన రాష్ట్రం లోపట్నే. ఇవాళ మనంగా చెప్పేది కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకు అవార్డుల మీద అవార్డులు మేము మొయ్యలేకుంటాం, అవార్డులు ఇస్తారు. ఎన్ని అవార్డులు ఇచ్చింది మనం తీసుకొని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఇవాళ దేశం అంతా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా అవి గోదావరి కృష్ణా వాటర్ కూడా కావాలి. ఇంత బాయిల్ బోర్లతోటి నీళ్ళు ఇస్తారు. మనం కృష్ణా వాటర్ గోదావరి వాటర్ ఎందుకు మర్చుకుంటారు? మీ అందరికి ఐడియా ఉంటుంది. నేను సర్పంచులందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, చిన్న చిన్న లోపాలు ఉంటే మనం సరి చేసుకునే ఏర్పాటు చేయాలి తప్ప దాన్ని ఏడవట్లేదు చేస్తలేదు అనేది మేజర్ ఎక్కడన్నా పైప్ లైన్ పలిపోయిందో ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే దాన్ని మన దృష్టికి తీసుకురావాలి, దాన్ని సరి చేసి ఏర్పాటు చేద్దాం. సర్పంచులందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. నేను ఒకటే మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్, ఇది మంచి స్కీమ్, మనందరికి మంచి పేరు తీసుకొచ్చారు. నేను 40 ఏళ్ళ నుంచి రాజకీయాలు, నేను 7 సార్లు గెలిచిన. నేను KCR గారు ముఖ్యమంత్రి గారు రాకముందు, నేను ఈ మిషన్ భగీరథ స్టార్ట్ చేయకముందు నేను నీళ్ళ కోసమే సచ్చేది.
गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड यानी GRMB की मीटिंग एक बार फिर मुलतवी कर दी गई। रियासती महकमा आबपाशी के खुसूसी जनरल सेक्रेटरी रजत कुमार ने कहा कि AP मेंबरान ने जानबूझकर मीटिंग में शिरकत नहीं की और मीटिंग मुलतवी कर दी गई। तेलंगाना ENC मुरलीधर, CM के OSD श्रीधर देशपांडे और इंजीनियर्स इस मीटिंग में मौजूद थे, जिसकी सदारत बोर्ड के चेयरमैन MP सिंह कर रहे थे, लेकिन AP का एक भी अफसर मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। बोर्ड ने इजलास मुलतवी कर दिया। AP अरकान की अदम मौजूदगी के बाद इजलास 11 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज कैंपस में हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी तक़रीबात के एक हिस्से के तौर पर डिविजनल सतह का मेगा फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया और डॉक्टर से अपना BP चेक करवाया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर एक को ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक लेना चाहिए। इस तकरीब में जुक्कल MLA हनुमंतु शिंदे, कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जितेश V पाटिल और डॉक्टर्स, तिब्बी अमला, अवामी नुमाइंदों के अलावा दीगर मौजूद थे। రోగం వచ్చిన తర్వాత రోగం తక్కువ చేసుకోవడానికి ఆపరేషన్లు, మందులు, దవాఖానలు తిరిగే బదులు రోగం రాకుండా చూసుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. మనం భుజించేటువంటి ఆహారం మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేట్టుగా ఉండాలి. ఎవరైతే కాస్త మాంసపుత్తులు, చికెను, మటను, గుడ్డు, ఆమ్లెట్, చేపలు ఎవరైతే తినే అలవాటు ఉందో వాళ్ళు కరోనా వచ్చినా తట్టుకొని బయటపడ్డారు. పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకు 3 రూపాయలు తాగించడం అనేది చాలా అవసరం. అది అమృతం లాంటిది బిడ్డకు. తప్పనిసరి 3 రూపాయలు తాగించాలి. మా అమ్మ నాకు 3 రూపాయలు తాగించిందట చెప్పింది నాకు. రెండవది, పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకు క్యాప్ కొద్ది కనీసం 3 ఏళ్ళు 2 ఏళ్ళు ఉండాలి. ఆ తల్లి తనకు పుట్టిన బిడ్డకు పాలు, తన తల్లి పాలు ఇవ్వాలి. ఈ డబ్బా పాలు, బర్రె పాలు, ఆ పాలు, ఈ పాలు తీసుకొస్తే ఈ రోగాలు పట్టుకుని వదిలిపెట్టాయి. ఏదో రోగం తగులుతుంది. నేను మా తల్లి పాలు 4 వయసు 4 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు తాగిన మా తల్లి పాలు. అందుకే 2 సార్లు కరోనా వస్తే కూడా నాకు ఇట్లా ముట్టుకుని వెళ్ళిపోయింది భయపడి. అబ్బాయి శ్రీనివాసుని దగ్గర జోరు ఉన్నదే వెళ్ళిపోయింది. సో అట్లా ఇది కొన్ని పద్ధతులు పాటించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. तेलंगाना रियासत में वोटर लिस्ट के शफाफ वेरिफिकेशन के बाद ही लोकल बॉडी सिलेक्शन मुनक्किद करने का मुतालबा करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट G निरंजन ने आज तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से पार्थसारथी से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम हवाले किया। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तफसील बताई। तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज साहब पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक मीटिंग बुलाए थे। उस मीटिंग ने उन्होंने बताया कि अपने तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन 22 लाख के ऊपर फ़ोटो सिमिलर एंट्री से बोल के वोटर्स लिस्ट में उन्होंने बताया और उसको वेरीफाई करने के वास्ते BLOs को वो काम इंटरेस्ट करे। 2-3 महीने में वो काम कंप्लीट होने वाला। स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट में जो कैजुअल वैकेंसीज है सरपंचेस का और पंचायती वार्ड मेंबर्स का, म्यूनसिपालिटीज़ में वार्ड मेंबर्स का जो कैजुअल वैकेंसीज है, उस कैजुअल वैकेंसीज को इलेक्शंस करने के वास्ते उन लोग कल एक वोटर्स लिस्ट पब्लिश करें। इसका मतलब ये है, जनरली स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो वोटर्स लिस्ट रहता उस वोटर लिस्ट के बेसिस से इसने अपना वोटर्स लिस्ट बनाते। म्यूनसिपल वार्ड्स के वो, पंचायत वार्ड्स के वो, सरपंच के इलेक्शंस के वास्ते ग्राम पंचायत का भी वोटर्स लिस्ट उसी ढंग से बनाते। तो उन लोग कल जो स्टेट इलेक्शन कमीशन पब्लिश करा उस वोटर्स लिस्ट में ये 22 लाख जो सिमिलर फ़ोटोज़ का जो बात कल CO साहब बताइए, वो से वोटर्स भी, वो सब बोगस वोटर्स में भी इसमें रहते। हमने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी साहब बताइए
जब तक नहीं ये वोटर्स लिस्ट का प्यूरिफाई नहीं होता, वेरीफाई नहीं होता, ये सिमिलर फ़ोटोज़ का वोटर्स को नहीं निकाल नहीं देते, तब तक नहीं आपने ये इलेक्शंस नहीं करना चाहिए। तकरीबन 15 म्यूनसिपाल्टीज़ पे वार्ड्स के इलेक्शंस हैं, तकरीबन 200 के करीब सरपंच के इलेक्शंस है, 5000 के ऊपर नहीं ग्राम पंचायत का वार्ड का इलेक्शंस है। पूरे 32 डिस्ट्रिक्ट में, 33 डिस्ट्रिक्ट में 32 डिस्ट्रिक्ट में ये इलेक्शंस है होने वाले हैं। तो उसके ऊपर उनको बताइए और उनको ये वेरीफाई होने के बाद ही इलेक्शन करना बोल के बोले, तो उन्होंने बताया कि उस चीज़ के ऊपर गौर कर एक निर्णय लेंगे बोल के उन्होंने बताया। खुशबुल्लापुर रुकन असेंबली KP विवेकानंद ने आज तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए मना ऊरू मना बड़ी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर अपने हल्के के 9 सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए 399 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों, इसी तरह डुंडीगल म्यूनसिपालिटी के तहत बहादुरपल्ली में 71 लाख रुपए की लागत से 2 सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे के तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असेंबली ने कहा कि आज के बच्चे कल का मुस्तकबिल हैं। यही सोचकर वज़ीर आला KCR ने एक और पुरजोश प्रोग्राम मना ऊरू मना बड़ी प्रोग्राम का आगाज़ किया है ताकि सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे बच्चों को बेहतर सहूलियात दी जा सकें। ఈరోజు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమం మన ఊరు మన బడి మన బస్తీ మన బడిన కార్యక్రమాన్ని చక్కగా తీసుకొని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మౌలికమైనటువంటి సదుపాయాలు కల్పించి విద్యార్థులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించి ఇలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఏ రకంగానైతే ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ స్కూల్లో ఏ రకంగానైతే అవకాశం ఏ రకంగానైతే ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయో దానికి తలదన్నే విధంగా ఏర్పాటు చేయనటువంటి ఒక గొప్ప సంకల్పంతో మరి యొక్క మన ఊరు మన బడి మన బస్తీ మన బడి కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది। తీసుకోవడమే కాక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న పాఠశాలన్నిటి కూడా సరైనటువంటి బడ్జెట్ని కూడా కేటాయించి తద్వారా అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి ఒక మంచి గొప్ప సంకల్పంతో మంచి ఉద్దేశంతో టేకప్ చేసినటువంటి కార్యక్రమమే ఈ మన ఊరు మన బడి కార్యక్రమం। ज़िले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के अचानक दौरे के दौरान स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों के लिए सीलिंग फ़ैन की ज़रूरत का पता चलने के बाद आज DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने अपने खर्च पर 50 नए सीलिंग फ़ैन स्कूल के हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए भास्कर रेड्डी ने कहा कि असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि यहाँ के तलबा को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। उन्होंने कहा कि किसी भी ज़रूरत के लिए स्कूल इंतज़ामिया उनसे कह सकता है और वो अपनी तरफ से मुमकिन ताउन करेंगे। మరి ఆ స్పీకర్ గారు వచ్చినప్పుడు మీకు పడ్డ ఇబ్బందులు కంటిన్యూ అవుతున్నాయా లేవా నాకు తెలియదు, కంటిన్యూ కాకుండా ఉంటే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నా। ఎందుకంటే ఇంత జరిగిన తర్వాత కూడా అవే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే మాత్రము మళ్ళీ స్పీకర్ గారు అయితే ఎవరిని క్షమించరు। వాళ్ళ పిల్లలు పడుతున్న ఇబ్బందులని మరి మనం తీర్చాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది కాబట్టి మనం ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటే వాళ్ళు స్టడీస్లో ఇంకా మోర్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా। ఎందుకంటే మీరు కూడా నా పిల్లలతో సమానం, తప్పకుండా నా పిల్లల్ని ఏ రకంగా చూసుకుంటానో మిమ్మల్ని కూడా ఆ రకంగానే చూసుకుంటాను। ఎందుకంటే నా పిల్లలకి నాకు ఎట్లా పిల్లలకి ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు నేను ఎట్లా ఇమ్మీడియట్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తానో మీకు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఈ రకంగానే ఇమ్మీడియట్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాను। దట్ ఈస్ ఆ నేచర్, అది మాది మా ఫ్యామిలీ నేచర్ అటువంటిది। మేము ఏదున్నా తట్టుకోలేము, మేము మీ అందరూ మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లానే భావిస్తాం, మా పిల్లలాగా భావిస్తాం। కాబట్టి మీకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా మా నోటీస్ తీసుకురండి, అది ఏదున్నా ఇమ్మీడియట్గా। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानब। जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा म्यूनसिपालिटी के तहत हरिताहार नर्सरी का म्यूनसिपल चेयरमैन जंगम गंगाधर ने तहसीलदार गंगाधर के हमरा मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मौसम गर्मा के दौरान पौधों की देखभाल के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने वहाँ के अमले को हिदायत दी। బాన్స్వాడ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కూడా ఖాళీ ప్రదేశాలు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ చెట్లు నాటడం జరుగుతుంది. దీన్ని ప్రజలందరూ సహకరించి వాళ్ళు కూడా మాకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. కూడా ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తున్నాం. జామ, నిమ్మ, దానిమ్మ పండ్ల రకాలన్నీ కూడా అవి కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టినాం. ఎవరైతే ప్రజలు మాకు ఏ చెట్టు కావాలన్నా కూడా మేము వారికి ఉచితంగానే ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. వాళ్ళు కూడా మాకు అడిగిన వెంటనే మేము మా సిబ్బందితోనే పంపించి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర చేర్చడం జరుగుతుంది. कारवान रुकनी असम्बली व संगारेड्डी जिला इंचार्ज कौसर मोहिउद्दीन ने जहीराबाद मजलिस यूनिट की जानिब से सदर मोहम्मद अत्तर अहमद की क़यादत में मुनक़्क़िदा दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। जहीराबाद पटेल गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िदा इस दावत इफ्तार में नानल नगर मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा जहीराबाद हल्के के तमाम मवाजियात के मजलिसी क़ायदीन, सुदूर कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इफ्तार के बाद ताम का एहतमाम भी किया गया था। शहर हैदराबाद के इलाके खैरताबाद में वाक़ कुतुब शाही जामा मस्जिद के मुतालिक सोशल मीडिया पर गश्त कर रही खबरों की तरदीद करते हुए मस्जिद कमेटी अरकान और मुसल्लियों ने एक प्रेस मीट की और वजाहत पेश की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिद अली ख़ान है। कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा फेसबुक में और नेशनल वीडियो इसमें लोकल चैनल्स में कि कुतुब शाही मस्जिद खैरताबाद की ज़मीन को बेच दे रहे, कोई बेच रहे बोल के। वो बेच रहे नहीं, दरअसल वो ज़मीन गैर मुस्लिम भाई के पास थी, उसको हम लोग ख़रीदे। वो हैदराबाद सिकंदराबाद के गैर मुसलमानों के तहत चंदा लेकर वो ख़रीदे सो है ज़मीन, बेच रहे कोई भी नहीं। वो हाँ ये करे कि रजिस्ट्री कराए तो उसको जो वक्फ बोर्ड कैंसिल करा उसके ऊपर भी कुछ भी वो नहीं करे, लेकिन वो ज़मीन कहीं पर भी नहीं बेच रहे। ये लोग चुप खाली के गैर ज़रूरी एलिगेशंस लगा रहे कि वो बेच दे रहे, कर रहे, वो कर रहे, लेकिन कहीं पर भी हम ज़मीन नहीं बेच रहे उसको। हाँ वो ज़मीन ख़रीदे इसलिए कि वो भाई वो प्रॉपर्टी से हमारी मस्जिद को कुछ आमदनी शुरू होंगी भाई। तो इनका इनो अभी चाह रहे, इनको एक ऑफ़र लाए थे कि 30 साल की लीज़ पे 30,000 रुपये किराया देते हमारे को दे दो ज़मीन बोल के, जबकि कमेटी और हम मुसल्ली कि नहीं बोले, हम नहीं माने। नहीं भाई के ताल्लुक से बात कर रहे हैं साहब, कुतुब शाही मस्जिद खैरताबाद साहब, कुतुब शाही मस्जिद खैरताबाद की बात है ये। इन्हों चाह रहे थे हॉस्पिटल बना लेते, सामने 2 फ्लोर डाल लेते, 3 फ्लोर डाल लेते। हम बोले कि नहीं, इससे हमारी मस्जिद छुप जाती, क्योंकि ये 3 बड़ी मस्जिदों में से एक मस्जिद है, चार मीनार अपना कौन सा है और एक 2 मक्का मस्जिद, ऐसे मस्जिदों के बाद में ये मस्जिद आती। 3-4 बड़ी मस्जिदों में से मस्जिद है। हम इसका सामने से एलिवेशन ख़राब नहीं करना चाह रहे थे, हम इनको मना कर दिए। मना करने के बाद में इन लोग इस पर्सनल लिए इसको पर्सनल लेके कि ये बताना चाह रहे कि भाई ये ज़मीन आप लोग हमारे को नहीं दे तो हम किसी को भी नहीं देते, मस्जिद का भी बनने नहीं देते। हम बना के रहेंगे, हम वक्फ बोर्ड से परमिशन लाएंगे, कुछ भी करेंगे, उस पर बनाएंगे, मस्जिद की आमदनी शुरू करेंगे, लेकिन बेचेंगे नहीं हम किसी को, और बेचने देंगे ना, ख़रीदने देंगे। हाँ जहाँ तक है हम कब्ज़ा करेंगे बोल रहे, हम हमारे वालिद साहब के ऊपर एलिगेशन लगा रहे। हम आज यहाँ ठहर के मीडिया के सामने ये बोलते कि वो ज़मीन पे हम कभी किराएदार नहीं बनेंगे। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की सरपरस्ती में कारवान कॉरपोरेटर व GHMC स्टैंडिंग कमेटी मेंबर स्वामी यादव ने आज मस्जिद रहीम में मुनक़्क़िदा तक़रीब में शिरकत करते हुए कारवान डिवीज़न के मुस्तहिक़ मुस्लिम ख़ानदानों में तेलंगाना हुकूमत के रमज़ान गिफ्ट पैक तकसीम किए। इस मौके पर सीनियर मजलिसी क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे। शहर हैदराबाद में मंगलहाट पुलिस ने अटेंशन डाइवर्शन के केस में मुलव्विस 3 बैन रियासती मुलज़िमीन को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस माह की 5 तारीख को मोहम्मद सरवर नामी शख्स की जानिब से मौसूला शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। मुलज़िमीन ने 1,60,000 रुपये मालियत की फ़ॉरेन करेंसी दिरहम को कन्वर्ट करने के नाम पर मोहम्मद सरवर को धोखा दिया था। पुलिस ने आज तीनों मुलज़िमीन को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए केस की तफसीलात बताई। सऊदी अरेबिया का ये दिनार करेंसी दिनार हैंड ओवर करते बोल के उनको जब बुलाया पुराना पुल को पहुंचने के बाद नो हमारा बहन का घर एक गली में है, आप इधर ही रखो बोल के उनको पुराना पुल पर खड़ा कर उन्होंने गली में गया। 10-15 मिनट के बाद एक बैग लेकर आया। इस बैग में ये सऊदी अरेबिया का दिनार है, मुझे
इंडियन करेंसी थे बोल के बोला। उन्हें वो सर्वर 1,60,000 रुपीज़ उनको दिया। देने के बाद ये बैग अब नहीं खोलो, पुलिस वाला है, अब घर को जाकर खोले तो उसमें रहता बोल के उन्हें चले गए यहाँ से। उन्हें बाद में सर्वर बैग खोल कर देखो तो ये पेपर बंडल है उसके जगह। उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन का आकर कंप्लेंट दिया। पुलिस वाले केस इन्वेस्टिगेशन करके ये 3 आदमी को आज अरेस्ट किया। उनके पास से 6 सेल फोन्स और एक 40 डिफरेंट सर्विस मोबाइल्स का सिम कार्ड्स और सऊदी अरेबिया का दीनार्स ये सीज़ किया। इस केस इन्वेस्टिगेशन में राजू सब इंस्पेक्टर, सैदा बाबू इंस्पेक्टर और क्रांति कुमार नायडू कांस्टेबल्स और रवि SHO बहुत कमेंडेबल जॉब किया। 15 दिन में एक्यूज को अरेस्ट करके उसको डिटेक्ट किया। एक अलमनाक वाक़े में हैदराबाद की एक मंदिर के पुजारी ने रोज़ाना पूजा के लिए मंदिर आने वाली एक खातून का मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। 57 साला खातून जो 18 अप्रैल को मलकाजगिरी में लापता हो गई थी कि लाश एक मंदिर के पीछे वाक़े नाले के करीब दस्तयाब हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त उमा देवी के तौर पर की गई है, जो विष्णुपुरी एक्सटेंशन कॉलोनी की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि वो रोज़ाना लॉर्ड विनायका मंदिर जाती थी और 18 अप्रैल को लापता हो गई थी। उनके घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू की थी। जुमेरात के रोज़ पुलिस को मंदिर के करीब औरत की लाश बोसीदा हालत में दस्तयाब हुई, लेकिन पता चला कि उसके सोने के जेवरात गायब थे, जिस पर पुलिस ने CCTV फुटेज की जांच करते हुए मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मुरली एक पुजारी है जिसने सिर्फ औरत के गले में मौजूद जेवरात के लिए उसका कत्ल कर डाला। पुलिस तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले वाक़े में हनमकुंडा के सूबेदारी पुलिस स्टेशन हुदूद में एक जुनूनी आशिक ने उसकी मोहब्बत को ठुकरा देने वाली लड़की का उसके घर में घुसकर गला काटकर कत्ल करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में लड़की शदीद ज़ख्मी हो गई, जिसे वरंगल के MGM हॉस्पिटल में शरीक कराया गया, जहां उसकी हालत अब मुस्तहकम बताई जाती है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। अब बात मौसम की। जुमेरात के रोज़ शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हुई बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। आज जुमे को भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मौसम अबरालूद रहा। ज़िले रंगारेड्डी और विकाराबाद के भी मुख्तलिफ मकामात पर आज तेज़ हवाओं के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। बाज़ मकामात पर ओले पड़ने की भी खबरें हैं। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान हैदराबाद समेत अजला मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक, सिद्दीपेट और यादाद्री भुवनगिर के कुछ हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशकयासी की है। महकमे मौसमियात ने हैदराबाद, रंगारेड्डी, आदिलाबाद, निर्मल, मेदक, विकाराबाद, महबूबनगर, जोगुलांबा, नारायणपेट और कामारेड्डी के लिए गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। बीजेपी रुकनी की तेलंगाना गवर्नर के PRO के तौर पर तकरूरी, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट के जरिए की मसम्मत। मौसम गर्मा में तेलंगाना की आवाम को बगैर किसी परेशानी के 100% महफूज पीने का पानी फराहम किया जाए। वजीर एराबली दयाकर राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में ओहदेदारों को दी हिदायत। गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास एक बार फिर मुलतवी। रियासती महकमे आबपाशी के खुसूसी जनरल सेक्रेटरी रजत कुमार ने कहा, AP मेंबरान की अदम शिरकत पर इजलास को कर दिया गया मुलतवी। तेलंगाना में वोटर लिस्ट के शफाफ वेरिफिकेशन का मुतालबा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट G निरंजन ने की तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी से मुलाकात। बांसवाड़ा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज कैंपस में डिविजनल सतह का मेगा फ्री मेडिकल कैंप तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह।
शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर आज दूसरे दिन भी रिकॉर्ड की गई बारिश। महकमे मौसमियात ने अगले 4 दिनों के दौरान हैदराबाद समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश होने का जाहिर किया इम्कान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।